जी सुबह फेविडिले के साथ क्या क्या आता है आर्टिकल? जी, फेमिनिले के साथ ला, ला आता है। और एल एपोस्ट्रोफो, एल अपोस्ट्रोफो किसके साथ आता जो भी वोवल्स मोरे लगे हों, आ ए ची ई ओ उ। है? ला आता है। चले यहाँ पे अब थोड़ा सा देखते हैं। ओके जी। ओके जी। ला आता है फेविडिले के साथ। मिसाल के तौर पर यदि वो लफ्ज जो वकाली से डा शुरू होते हो, ठीक है, जो वकाली से डा शुरू होते हो, जैसे कि ला स्कोला, अगर वकाली से शुरू होता है तो फिर हमने लगाना है एल अपोस्ट्रोफो। सबको याद है? जी, ठीक है। ला का प्लूराले क्या है? ले, ला का ले। प्लूराले ले है। ठीक है। फेविडिले क्लियर हो गया। यानी प्लूराले इसका सिर्फ एक ही है, ले। ठीक है। जबकि सिंगुलर में ला या एल अपोस्ट्रोफो लगता है। एल अपोस्ट्रोफो उन लफ्जों के साथ जो कि वो काली से शुरू होते हैं और बाकी लफ्जों के साथ ला। ठीक है। अब रह गए बास्कीले। बास्कीले वो अल्फाज जो कि वो काली से शुरू होते हैं उनके साथ लगता है एल अपोस्ट्रोफो। सबको याद है? जी, जी बाजी। ओके। एल अपोस्ट्रोफो। इसके अलावा जो शुरू होते हैं एस पी यू कोर्सोनाते से, यानी एस के फौरन बाद से कोई भी कोर्सोनाते आ जाए, ठीक है, एस के बाद कोई भी कोर्सोनाते आ जाए, जैसे कि बालियो, स्पेक्यो। ठीक है। स्पेक्यो में एस ए और पी इकट्ठा आ जाता है। ठीक है। स्टूडियो, या फिर एक्स वाई जेड या पी एस वाई, इनमें से कोई भी लफ्ज आ जाए, सिंगुलर हो बास्किले हो, तो बाकियों के साथ लो लगता है। ठीक है। जी, अब जो बाकी के जितने भी बास्किले बच जाते हैं, कि अगर कौशल पहला लफ्ज कौशल आते हैं लेकिन अगला लफ्ज वो काली है, ठीक है, इल के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो। इल उन अल्फाज के साथ लगता है जिसका पहला लफ्ज जो है क्या नाम है कौशल आते हैं, और दूसरा लफ्ज जो है वो काली है, तो उनके साथ इल लगेगा। इल का प्लूराले क्या है? ई। ठीक है। अगर इल रगासो है तो प्लूराले बन जाएगा ई रगासी। और लो का प्लूराले क्या है? लो और एल अपोस्ट्रोफो का प्लूराले बास्किले का ली, ली। ठीक है। ये आर्टिकल आपने याद रखने हैं। ये आर्टिकल आपको याद होंगे तो जो आज का लेक्चर है वो आपको समझ आएगा, और इसकी वजह से आपको ये आर्टिकल भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ओके। हमने प्रेपोजिशन पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है प्रेपोजिशन आयशा? जी बाजी। प्रेपोजिशन कौन कौन सी पढ़ी है हमने? वीडियो हाँ। देखी थी आपने? नहीं बाजी, वो जो दूसरे दिन वाली थी। प्रेपोजिशन जो पहले दिन देखी थी, प्रेपोजिशन उसमें थी? नहीं बाजी, उसमें नहीं थी। अभी वो दूसरे दिन वाली मैंने नहीं देखी वीडियो तो, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैंने सेव रखा हुआ लिंक, वो मतलब अपने वो दूसरे नंबर पर सेंड कर लिया था, मैं देखूंगी क्योंकि जरूर। प्रेपोजिशन का आपको पता होगा तो आप प्रेपोजिशन कर सकेंगे। अगले दिन मैंने एक्सरसाइज भी क्लास में करवाई थी जो व्हाट्सएप पे हमने की थी, उसमें भी प्रेपोजिशन ही इस्तेमाल हो रही थी। जी बहरीर, आप बताएं कौन कौन सी प्रेपोजिशन पढ़ी है हमने? ती, अ, द, इन, कुन, और सु, और तू, पेर। पैर, सु, त्राफ्रा। हम्म, ठीक है। ये वाली प्रेपोजिशन पढ़ी है, जिसमें से अब पहली प्रेपोजिशन हमारे पास आई है दा। दा का मतलब क्या होता है? ऑफ, नहीं, से। से।
या फ्रॉम। बच्चे। ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं इटली में 2 साल से हूँ। ठीक है। io sono in Italia da 2 anni। जब ऐसे कोई सिंपल फ्राजी होता है तो वहां पे हम सिंपल प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब आज हमने पढ़ी है प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल, कि इस प्रेपोजिशन को हमने आर्टिकल के साथ जमा करना है। अब ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। ओके जी। अब ये है आपके सामने प्रेपोजिशन और ये है आर्टिकल। ठीक है। अब कुछ ऐसे जुमले होते हैं जैसे हम कहते हैं ये वेगो देल पाकिस्तान। ठीक है। अब वो जुमला है, जैसे मैं कहती हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्रेपोजिशन नहीं लगा सकती, क्योंकि सिंपल प्रेपोजिशन में अगर मैं लगाती हूँ सिंपल प्रेपोजिशन, चले लगा के देखते हैं, तो वो जुमला जो है वो गलत हो जाता है। अगर मैं कहती हूँ io vengo da क्या नाम है, पाकिस्तान जो है, इल पाकिस्तान, io vengo da il पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्या गलत है? यहाँ पे ये गलत है, ये प्रेपोजिशन है पहली बात। ठीक है। और दूसरा है ये आर्टिकल। जैसे हम कहते हैं कि इल रगासो, ला रगासा, हम हर नाम के साथ, हर चीज के साथ हम आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है, जब लिखते हैं। अब ये है कि इसमें प्रेपोजिशन और आर्टिकल इकट्ठे आ गए हैं। दूसरी चीज, ये दो वोकाली इकट्ठे हैं। दो वोकाली इकट्ठे नहीं आए, अगर नहीं लगाना हो तो हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफो लगा देते हैं। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफो लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, नहीं पढ़ा जाएगा सही तरह से। ठीक है। ऐसे जुमले जिसमें दो चीजें इकट्ठी आ रही हो, प्रेपोजिशन भी और आर्टिकल भी, तो फिर हम उस प्रेपोजिशन और आर्टिकल को इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है। फिर हम लिखेंगे ये वेगो डेल पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इल आता था। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे बनाते हैं जोड़ के, और ये आपको याद करने पड़ेगी, इसका कोई और हल नहीं है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि किसके साथ क्या लगाना है। अब देखें, दा को अगर हम ला के साथ जमा करें तो ये बन जाएगा दाल्ला। मिसाल के तौर पर ये चीड़ा है, चीड़ा फेमिनीले है, ला चीड़ा होता है ना। ठीक है। तो ला के साथ हम दा को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा दाल्ला, यानी ये वेगो दाल्ला चीड़ा। ठीक है। अब यहाँ पे इल किसके साथ लगता है? ऐसे लफ्ज जो कोट्स हैं और उसके बाद वो काली आ जाए, जैसे कि मोरक्को है या पाकिस्तान है। ठीक है। बास के लिए लफ्जों के साथ इल लगता है। तो इल और दा को अगर हम इकट्ठा लिखना हो तो हम दी आ एल ए लिखते हैं, दल। ठीक है। हम यानी ये जो प्रेपोजिशन के साथ वाला वो काली है ये यूज करेंगे ज्यादा। ये बच जाएगा दल, कि ये वैको दल मोरक्को, लो, दल लो। जैसे कि श्रीलंका, अब ये एस पी कॉन्सोनेंट आते हैं तो इसके साथ लो लगेगा। ठीक है। श्रीलंका का नाम एस पी कॉन्सोनेंट आते से शुरू हो रहा है तो इसके साथ लो लगता है, तो ये दा लो के साथ मिलेगा तो बन जाएगा दल लो। ठीक है। अब जैसे इंडिया है, सुबह, इंडिया जो जी है वो फेमिनीले है, लेकिन वो काली से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो दा को जी। जब एल अपोस्ट्रोफो के साथ हम प्लस करेंगे तो फिर हम यहाँ पे दो प्यू एल और अपोस्ट्रोफो लगाएंगे। ठीक है। ये वेगो दल, आगे इंडिया लिख लो, अल्बानिया लिख लो, जो भी लिख लो। अगर किसी लफ्ज के साथ आर्टिकल ले आता है तो दा और ले को करेंगे इकट्ठा तो दल ले बन जाएगा। ये आपको स्पेलिंग याद करने पड़ेंगे कि किसमें दो प्यू एल है, किसमें सिंगल एल है। ठीक है। अगर किसी आर्टिकल के साथ, किसी लफ्ज के साथ आर्टिकल ई आता है जो कि इल का प्लूरल है, तो फिर दा ये लगेगा और ये लगेगा दाई, वेगो दई पाइसी बासी। ठीक है। वह जो नीचे वाले मुल्क है उनसे आया हो।
और अगर किसी लफ्ज के साथ ली लगता है तो दा अगर ली के साथ जमा होगा तो वो बन जाएगा दाल ली। वेगो दाली स्टाटी उरिती। ठीक है, स्टाटी उरिती क्योंकि ये प्लूराले है इस वजह से ये, और एसपीयू कौन से आते हैं तो इसके साथ लो लगता है, तो लो का प्लूराले क्या होता है, ली। तो दा प्यू ली डाली, वेगो दाली स्टाटी उरिती कि मैं स्टाटी उरिती से आया हूँ। यहां तक कुछ समझ आई किसी को या कुछ नहीं? कुछ 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 कुछ। ओके। अगर इतनी सी समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि बाकी जो है वो हमें हर चीज प्रैक्टिस से ही आती है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमने सिंपल प्रेपोजिशन लगानी है और कहाँ पे हमने प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल लगाना है? उसकी कुछ मिसालें ये है। मिसाल के तौर पर द दोवे के कहाँ से, जैसे आप कहते हैं द दोवे वेरी कि तुम कहाँ से आए हो। इयो वेगो दाल्ला चीरा कि मैं चीरा से आया हूँ। दा शिगाई यानी चीना के शहर से, शिगाई से। ठीक है, बुलक के साथ जो है हमेशा आर्टिकल और प्रेपोजिशन इकट्ठा लगेगा और शहर के नाम के साथ सिंपल प्रेपोजिशन लगेगी। ठीक है, ये याद रख ले, शहर के नाम के साथ हमेशा ही सिंपल प्रेपोजिशन लगेगी। ओके जी। इल ट्रेडो प्रोविडेंटी द रिबनी, वो ट्रेन जो कि रिबनी से आ रही है। अरीवा पहुंच गई है। ए पारते और रवाना होगी। दल बिनारियो तरह। अब यहाँ पे आप दा भी लगा सकते थे लेकिन दा इल बिनारियो तरह, लेकिन हम दा इल बिनारियो तरह नहीं लगा सकते थे कि हाँ उस 3 नंबर ट्रेन से रवाना होगी। ठीक है, इसके अलावा डी के टीपो किस टाइप का हो तो आपको पता चलेगा कि सिंपल प्रेपोजिशन आएगी, जैसे कि उस दिन हमने की थी इल लेडियो दी तावलो। ठीक है, या लोस पासोलिडो जो ब्रश है दा डेंटी, जो ब्रश है दांतों से। इल फेरो द स्टीरो आयरन। ला वास्का दा बारियो। ठीक है, जो दो वो वास्का बना हुआ होता है नहाने वाला, यानी उनके साथ सिंपल प्रपोजिशन आती है अगर आप कोई रिलेशन किसी के साथ जाहिर करते हो। ला पैडा दी प्लास्टिका। ठीक है, ला पैडा दी फेरो, लोहे का पैर। ठीक है, इल लिब्रो दी बारियो, बारियो की किताब, उसमें सिंपल प्रपोजिशन आती है। अब अगर इसमें ज्यादा पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहली बात याद रखें कि जितनी भी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन में दा और इसके अलावा सु, इसके अलावा इन, और हाँ, ये वाली जो प्रपोजिशन है वो सेम इसी तरह आर्टिकल के साथ सारी यूज होगी। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ आए। आधे हुए में इसका कोई टेस्ट नहीं होगा इस तरह से, लेकिन जब आप पैराग्राफ लिखते हो ना, पैराग्राफ में बहुत सारे जुमले इस तरह के लिखे जाते हैं कि जिसपे ये प्रपोजिशन प्लस आर्टिकल लिखना होता है, तो सिर्फ इस वजह से आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, वरना इसका बकायदा कोई टेस्ट नहीं हो रहा। अब ये है मेटिला प्रपोजिशियोने दा, यानी ये दा वाली प्रपोजिशन हमने लगा दी है कुड और सेंजा आर्टिकलो, यानी कहीं पे सिंपल प्रपोजिशन आ रही है, कहीं पे आर्टिकल के साथ आ रही है। ठीक है, पहले हम इसका देखते हैं। स्क्रीवी क्वेश्चन ओबी स्टार्टिंग विचिनो अला प्रपोजिशियोने जूस्ता। अब ये आपको पता है ये किस किस से शुरू हो रहे हैं, तो हम इसके साथ प्रपोजिशन प्लस आर्टिकल लगाते हैं। जी बहरीन, इंडिया के साथ क्या आएगा? इंडिया किससे शुरू हो रहा है, बास के लिए कि फेबिडिले? फैमिली। किससे स्टार्ट हो रहा है? आर्टिकल से। आर्ट वो काली से, वो काली से सर। वो काली से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ अगर हमने सिंपल आर्टिकल एल लगाना होता है हम क्या लगाते हैं? एल अपोस्ट्रोफो आएगा। एल एपोस्ट्रोफो। अब दा के साथ एल एपोस्ट्रोफो मिलके क्या बन जाएगा? दल।
दल अपोस्ट्रोफो। दल अपोस्ट्रोफ ठीक है, दल ईदिया। दल अब दूसरा आ गया सुबह, एबिराती आरबी। अब ये देखिए, ये भी प्लूरल है, एबिराती आरबी। ठीक है, ये दोनों प्लूरल है, जैसे कि यूनाइटेड अरब इमारात, ये उसके बारे में बताया गया। एबिराती आरबी। अब ये पूरा लफ्ज किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। वोकालिस। वोकाली से। इसके साथ क्या वाली लगेगा? एल अपोस्ट्रोफो। लेकिन ये प्लूरल है, तो एल पोस्टो का वो प्लूरल क्या होता है? एल अपोस्ट्रोफो ही आएगा। वोकाली फेमिनिले। ये आएगा ना बाजी इसके साथ। ली। एल पोस्ट्रोफो का प्लूरल क्या होता है? ली। हम्म, ये वाला ली। जी। ली। और ली दा के साथ मिलके बच जाएगा दल ली। दाल। ठीक है, तो ये बच जाएगा दल ली इमाराती अरबी। ठीक है, मालदीवे। अब ये ए पे खत्म हो रहा है, इसको छोड़ दे। फ्रांचा। जी आयशा, फ्रांचा फेमिनिल है मास्कुलिन है? फिर बाजी ये फेमिनिल है। फेमिनिल है। इसके साथ आर्टिकल क्या लगाएंगे? इसके साथ ला लगता है ना, तो ला दल्ला लगता है, बन जाएगा। दल्ला बन जाएगा। ब्राविसिमा। हलीमा है, हलीमा? आई थिंक सो नहीं है। ओके जी। जी बहरीन। जाम्बिया। जाम्बिया के साथ क्या आएगा आर्टिकल? लो लो, बिल्कुल, क्योंकि ये जैता से शुरू हो रहा है। ठीक लो है, जाम्बिया तो दा के साथ मिलके क्या हो जाएगा? द लो दाल्लो जाम्बिया। ओके जी। सुबह बेल्जियो। बेल्जियो। लो। लो क्यों आएगा? नो सॉरी, इल बेल्जियो। इल इल आएगा। बेल्जियो। हाँ जी, तो दाल आएगा। दल बेल्जियो, ठीक हो गया। ठीक है, सिंपल। आपने प्रेपोजिशन वो आर्टिकल याद रखने कि इसके साथ क्या आर्टिकल आता है। ठीक है, अगर आपको आर्टिकल याद है ना, तो बस दा का साथ में इजाफा कर देना। ओके जी, अब ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। अब सिटी के नाम के साथ मैंने क्या बताया, क्या आएगा? द दा। सिंपल प्रेपोजिशन दा आएगी। बुलक के नाम के साथ इन नहीं नहीं, इन तो आता ही है, तो लेकिन प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल। दल आएगा। दल ओके। और हाँ जी, एक और चीज, द के और अ जोड़ दो। यदि अगर कोई टाइम है, ठीक है, अगर तो डे है, तो उसके साथ सिंपल प्रेपोजिशन आएगी द आ। अगर टाइम है, कहीं पे भी टाइम मेंशन है, तो फिर प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल आएगा। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। इसके रेगुलर, ये छोटे छोटे याद रखे या लिख ले अपने पास। डे के साथ सिंपल प्रेपोजिशन, टाइम के साथ प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल। ठीक है, इसके अलावा अगर सन लिखा हुआ है कि 2014, 2015, 2010, 2011, वो उसके साथ प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल आएगा। अगर महीनों के नाम है, तो उसके साथ सिंपल दा आएगा। ठीक है, बाजी इसके ये अलावा मंथ्स नेम के साथ सिंपल आएगा। किसके साथ? मंथ्स नेम के साथ सिंपल प्रपोजिशन। बिल्कुल। आप ऐसा करें कि दो ऐसे खाने बनाए, एक है प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल और एक है सिंपल प्रेपोजिशन, तो उसमें वो लिखते जाए इस तरह से। एक मिनट बाजी, ठहरे जरा। चलें बाजी, अब बता दें प्लीज। ओके जी, पहले बताती हूँ प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल किस किस के साथ आना है। ठीक है, ओके। बुलक के नाम के साथ, ओके।
ठीक है। इसके अलावा सन के साथ, सन ईयर के साथ लिख लें, ईयर ईयर के के साथ, साथ। टाइम ठीक। के साथ, ओके। ठीक। ठीक है। जी। और हाँ, ये मेन चीज है कि इनके साथ तो आना ही आना है। और जो सिंपल प्रपोजिशन वो शहर के साथ, शहर के साथ। और अच्छा वो जो है ना वो आप सन नहीं लिखे, क्योंकि 2014 2015 ये जो सिंपल साल आता है ना इसके साथ सिंपल प्रपोजिशन है। ओके। जैसे टाइम हो गया, यानी 1 साल 2 साल, या 1 घंटा 2 घंटे। साल, ओके। घंटे और हफ्ते, इनके साथ सिंपल प्रपोजिशन आएगी। साल, घंटे। और हफ्ते और डे। ओके। दिन भी लिख लें। जी। ओके जी। और अब बाजी मंथ्स नेम के साथ भी आएगा ना, महीनों के साथ भी आएगा ना? बिल्कुल। अब इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। ठीक है। जी बहरीन स्टार्ट करें। Vengo dallo Marocco दालो क्यों आएगा? maschile। बस कीले है तो लो क्यों आ रहा है? नहीं, दल आएगा, दल। ओके। दल्ला कासाब्लांका। कासाब्लांका शहर का नाम है। ओके। द दा आएगा ना बाजी? द बिल्कुल। कासाब्लांका। ठीक है। ओके। सोनो इन इतालिया द ठीक है। quattro anni e sono sposata, ये क्या लिखा हुआ है? उन अन दा उन द नो। उन दा और आनो। द उन anno e mezzo ठीक हो गया। da scorso ठीक है। più precisamente mese da mese di aprile। यहाँ पे आएगा दाले। दाले बेजे दी अप्रैल के, अब अप्रैल के महीने से लवोरो काम किया एक बार में। तो ये मंथ के नाम के साथ सिंपल नहीं आएगा? लेकिन बर्थ का नाम डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ। अच्छा। ठीक है। dalle ये mese। देखिए अप्रैल के साथ सिंपल प्रपोजिशन ये आ गई है ना, दी। जी। ठीक है। महीने के नाम के साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंपल प्रपोजिशन ही आ रही है। ठीक है। और यहाँ पे उसके साथ अलग से सिंपल प्रपोजिशन आ गई है। तो मेजे के साथ आएगा तो बेजे के साथ, दाले बेजे दी अप्रैल। dalle mese di aprile lavoro in un bar। ओके। lavoro lavoro martedì da martedì ओके। alla domenica। ठीक हो गया। सुबह आगे आप पढ़े। quasi sempre la mattina del del आएगा सत्ते आले ये देखिए त्रिदी आगे आले लिखा है तो दल ले, दाले आएगा क्योंकि सत्ते, सत्ते के आगे ए आ रहा है। dalle 7 alle 13 qualche volta lavoro anche i pomeriggio on una L apostrofo आएगा L apostrofo una ला अब ला ये देखिए यहाँ आएगा पे तो लिखा है अल्ले, तो इसके मुताबिक यहाँ पे क्या आएगा?
ए, una, da, डाल। बिल्कुल। देखिए ये डाले आले जहां पे ये इकट्ठे ही आते हैं, जो आगे लिखा हुआ है ना वही फिर प्रपोजिशन पीछे आएगी उसी के साथ मिलती जुलती। ये आएगा। लेकिन ये ऊड़ा लिखा हुआ है, ये वो काले से शुरू हो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा। बिल्कुल, दल अपोस्ट्रोफो आ जाएगा। ठीक है, तो ओके una आगे। setta di sera mi trovo bene, ma penso che questo non è il lavoro della mia vita. ओके, Quando torno a casa ho sempre tante cose fare, tante da fare. दा फारे। अच्छा, ये ताते कोजे दा फारे, ये बहुत नॉर्मल सा जुमला है जो आप अक्सर बोल सकते हैं कि मेरे को हजे बड़े काम पे ने करने वाले, मेरे पास अभी बहुत सारे काम करने वाले हैं। ताते कोजे दा फारे, इसको इटालियन में ये कहते हैं। ठीक है, ये ओ ताते कोजे दा फारे कि मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है या मैंने बहुत कुछ करना है, तो आपको सिंपल इटालियन में ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, Sì. Pulisco, pulisco, faccio la spesa, preparo da mangiare. ठीक है, दावत जा रहे, खाने के साथ दावत जा रहे। ओके जी, आयशा। ओके। हाँ बाजी, ये क्वाल के मेजे, दा क्वाल के मेजे। बेजे के साथ पहले क्या लगाया है हमने, क्या आ रहा है बेजे के साथ, किसके साथ है? ये साल बाजी, महीना हफ्ता, उसके साथ क्या आता है? जी दा। ओके, ठीक है, दा क्वाल के बेजे। जी, ओ comprato un, हाँ, máquina के कुछ चीरे के हिसाब से बाजी अब लगाना है। ये, हाँ, दल, दल। नहीं, ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा सिंपल प्रेपोजिशन आती है। जैसे ये बच जा रहे, ये भी वर्ब थी, इससे पहले भी सिंपल प्रेपोजिशन। कोई भी वर्ब होगी ना, अगर वर्ब पूरी लिखी हुई है तो उससे पहले जी, हमेशा सिंपल प्रेपोजिशन आती है, ये भी लिख ले। तो वर्ब से ओके, पहले सिंपल प्रेपोजिशन। ओके। क्योंकि वैसे भी अगर आप सोचो तो हम कुछ हीरे के साथ कभी कोई आर्टिकल लगाएंगे, या बच जा रहे के साथ इल बच जा रहे, ला बच जा रहे, हम कुछ भी नहीं लगा सकते। जी। ठीक है ना, कुछ हीरे के साथ भी कोई आर्टिकल लगा ही नहीं सकते, वर्बों के साथ हम्म। आर्टिकल नहीं लगते। यानी कि बाजी ये कह रहा है कवाल के मेजे भाई, कुछ मंथ्स पहले मैंने मशीन, वो सिलाई मशीन खरीदी हाँ, एक। बिल्कुल। नी प्याचे मोल्तो फारे, के मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद हाँ, है। मी पियाचे बोल तो फारे वेस्टीते, कि मुझे कपड़े सिलाई करना बहुत पसंद है, कपड़े जी, बनाना या फारे। जी। आगे बाजी ये बम्बीना लिखा हुआ है, तो ये है फेमिनिले है, और इसके साथ ला आता है तो दल आएगा। नहीं, दल्ला। यानी इसमें कहने का मतलब है कि जब मैं छोटी थी, ओके। इसके साथ दा सिंपल बम्बीना। प्रपोजिशन था बबीना, कि जब मैं बच्ची थी। ये देखो ना, आगे परफेक्टो यूज हो रहा है, तो इससे हमें हम्म। पता चल रहा है कि वो अपने बचपन की बात कर रही है। डिचीवो, इसका जी, क्या मीनिंग होगा बाजी, डिचीवो? मैं कहती थी। इम्परफेक्टो में इम्परफेक्टो आपको करवाया मैं, नहीं करवाया भाभी। नहीं। डिचेवो डिचीवो सेम्परे, सेंटर। जब मैं छोटी बच्ची थी तो हमेशा कहती थी। हम्म। आगे आ गया ग्रांदे, हाँ, पारे लास्ट स्टार्टा बाजी, दा आएगा, दा ग्रांदे। द ग्रांडे वोलियो फारे, क्योंकि इसके साथ भी आर्टिकल नहीं आता। हम्म। सिंपल आता है इसके साथ, ग्रांदे के साथ। बिल्कुल। पारे ला स्टार्टा, तो ये मैं
शुरू करूंगी, शुरू मैं करना चाहती ग्रांडे थी भाई। वोलियो फारे में बनना चाहती थी एक बहुत बड़ी दर्जन टेलर क्या? के। ओके। सारता। ग्रांडे वोलियो, ये एक मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, एक टेलर बनना। वारेला। सारता। सारता कहते हैं टेलर को। ओके। Ok, per adesso è solo un hobby, ma con dice mio marito के, लेकिन अब सिर्फ एक मतलब वो मेरी वो है, हॉबी है। को मैं दीचो मियो मरीतो के, मैंने अपने हस्बैंड से कहा। come dice mio marito, जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं। ओके। भाई अब मेरी यही एक ख्वाहिश है कि भाई जैसे वो, जैसे मेरे हस्बैंड की मर्जी होती है। ये बाजी कह रही है वो। नहीं, वो ये कह रही है, देखो मैं आपको पूरा सुनाती हूँ, हम्म। अब गौर से सुनिएगा। वेगो दल बरोक्को द काजाब्लांका, मैं मोरक्को के शहर काजाब्लांका से आई हूँ। सोनो इन इतालिया द क्वात्रो आनी, मैं यहाँ 4 साल से हूँ। ए सोनो स्पोसाता द un anno o e mezzo, ए 1.5 साल से शादीशुदा हूँ। द anno scorso, पिछले साल से più precisamente द mese di aprile, यानी पिछले साल से, प्यू प्रिसीजमेंट यानी कंफर्म्ड है कि अप्रैल के महीने से लवोरो इन बार, मैंने एक बार में काम किया। लवोरो द मार्टेनी डोमेनिका, यानी मार्टेनी से डोमेनिका तक था। क्वाजी सेप्रे ला मतीना, और तकरीबन सुबह के टाइम ही होता था। दाले सेटे अले त्रेदिci, सुबह 7 से 1 बजे तक। क्वाल्के वोल्टा सब टाइम लवोरो आके इल पोमरिजो, मैं दोपहर के टाइम भी काम करती थी। ठीक है। द लूना अले सेटे, 1 से 7 बजे तक दिसेरा, शाम के। मी ट्रोवो बेने, मुझे ये अच्छा लगा। बा लेकिन पेंसो, मैंने सोचा कि क्वेस्तो नन ए इल लवोरो दella mia vita है, ये मेरी जिंदगी वाला काम नहीं है जो मैं चाहती थी। यानी ये वो अपने आप से बात करती है। क्वादो तोड़ो काजा, जब मैं घर वापस आती हूँ और सेपरेट ताते कोजे दा फारे, तो मेरे पास बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। पुलिस को, सफाई, पाँचों स्पेस शॉपिंग करना, प्रेपारो दावत जा रहे खाने के लिए कुछ तैयार करना। द क्वाल के बेजे कुछ महीनों से ओ कपरातो होना बाकी ना द कुचीरे, मैंने एक मशीन खरीदी सिलाई वाली। मी प्याचे बोल तो फारे इन्वेस्टी, मुझे कपड़े बनाना बहुत पसंद है। तब बीडो दी चेवो, जब मैं बच्ची थी तो कहती थी हमेशा, द ग्रादे वोलियो फारिला साथ था, कि मैं एक एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं टेलर बनना चाहती थी। पर देशों पर अब के लिए ए सोलो हॉबी, अब ये सिर्फ एक हॉबी रह गई है। यानी वो बनना चाहती थी लेकिन उसने नहीं किया, लेकिन अब ये सिर्फ उसकी हॉबी रह गई जो वो करना चाहती है। बाल लेकिन कोवे नीचे भी बरीतो, जैसे कहते हैं मेरे हस्बैंड, द कोजा दाशे कोजा, यानी जरूरत इजाद की बात है, ये उसका जो है ना, ये मुहावरा है कि अगर तुम मशीन ले आई हो तो तुम सिलाई कर भी लोगे और तुम टेलर बन भी जाओगी। ठीक है, कि जरूरत इजाद की बात है, अब तुम्हें जरूरत है सिलाई करने की, तो तुम सिलाई कर भी लोगे। भाई बाजी एक मिनट ठहरना प्लीज। ये जी कह जी। रही है कि भाई लेकिन अब सिर्फ मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि के जरूरत इजाद की माँ है भाई, यानी वो कह रहे हैं कि भाई तुम काम करो। हाँ, अब वो कहती है ना कि ये सिर्फ मेरी हॉबी रह गई है, अब वो मशीन ले आई है। ठीक है। अब वो उसकी हॉबी है, वो फ्री टाइम में सिर्फ करती है। लेकिन उसके हस्बैंड उसके बारे में कहते हैं कि ये जो है जरूरत इजाद की बात है, कि अब अगर तुम मशीन ले आई हो ना, अब तुम कपड़े सिलाई कर भी लोगी और अब तुम टेलर बन भी जाओगी। द कोजा दाशे कोजा, के एक चीज से दूसरी चीज निकलती है। ठीक है। यानी ये मुहावरा है, यानी कि जैसे उर्दू में। रास्ते से रास्ता निकलता बाजी, हाँ वो जी, जैसे रास्ते कहते से हैं। रास्ता निकलता है। एक चीज दूसरी चीज की तरफ लेके जाती है। क्या वो मशीन ले आई है, वो कपड़े सिलाई करना शुरू करेगी, उसकी हम्म। हॉबी है, तो वो करते करते फिर वो टेलर भी बन जाएगी।
लेकिन इस एक्सरसाइज का मकसद था प्रेपोजिशन को लगाना, कहाँ पे दा लग रहा है, कहाँ पे डालना लग रहा है। थोड़ा बहुत आइडिया हुआ? जी। ओके जी। अब ये देखिए, उन्होंने आगे फिर थोड़ा बहुत बताया हुआ है। Betty le prole dalle tabella al posto giusto come dall'esempio। अब मैंने बताया कि वर्बों से पहले जो है हमेशा दा ही लगता है, ठीक है। और द स्पोजा, द सेरा, द काल्चो, द बास्केट, खेलों के साथ भी इन्होंने लगाया हुआ है, लंच के साथ भी, ठीक है। द सोले, द विस्ता, द दोडा, ये उन्होंने लगाए हुए कि ये तो कंफर्म है। नहीं बाजी ये नहीं दोनों नहीं, के नीचे जो वर्ड लिखा हुआ है, ओमो, ओमोमो पढ़ेंगे इसको। उओबो, उओबो, ओ, ओ ओम, ओ ओमो, उओबो। अब वो ये वाले ओमो। जो वर्ड दिए हुए ना, जैसे आप ही तो कहते हैं ड्रेस को, ठीक है। बाकी ना गाड़ी को, ओक्याली ग्लासेस को, पालोने फुटबॉल को, वेस्टितो फुटबॉल को। कपड़े, ठीक है। काबेरा कबरा, कार्ने डॉग, ठीक है। अब आपने इन लफ्जों को जो है ना, इन लफ्जों को मैच करना है इन लफ्जों के साथ। जैसे कि उन्होंने आबितो को मैच किया इसके साथ, आबितो दा स्पोजा यानी शादी का ड्रेस, या आबितो दा सेरा इवनिंग का ड्रेस, ठीक है। बाजी आप नहीं होता, क्या? अभी तो रहना नहीं होता, रहना। आबितो रहना भी होता है, आबितो ड्रेस को भी कहते हैं, सही। ठीक है। तो ये शादी का हम्म। ड्रेस या शाम का ड्रेस। अब बाकी ना आयशा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो कहाँ पे आएगा। बाकी ना, बाजी इनमें बाकी ना से यानी कि तो मशीन। ओके ओके, ये कुचीरे और ये स्क्रीव इसके साथ भी नहीं आना। बिल्कुल इधर ये आ दा, जाएंगे, बाकी ना को चीरे और बाकी ना स्क्रीवरे। स्क्रीवरे ओके। जैसे कि लैपटॉप वगैरह, जी जी ठीक है।